हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो को हम लोग सीरीज में देख रहे हैं 5.2 प्रश्नावली एपी का, यानी समांतर श्रेणी, 10th का मैथमेटिक्स। यह है क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 4 हम लोग देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी इसका एपी दिया हुआ है, इसका लास्ट पद भी दिया हुआ है, देख सकते हैं दोनों में। और पूछ रहा है इसमें कितने पद है, यानी क्या निकालना है आपको, यहाँ पे एन निकालना है। अब आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। 5 का 1 क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल यहाँ ये पी को एक बार लिख देते हैं। 7, 13, 19 डैश डैश 205 क्या है, एपी है। तो लिखेंगे पहला पद। पहला पद क्या है इसका, ए इक्वल टू 7, यही पहला पद होता है। अब इसका सार बनतर आपको निकालना होगा। सार बनतर निकालना तो और आसान होता है। ये दोनों का, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा दीजिए। 13 - 7 क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए हमको और क्या दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको एनवा पद है। एनवा पद कितना है, एन इक्वल टू 205। यहाँ देखिए 205। अब अब क्या करेंगे, सिमिलरली एन का फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो आपको एक बार फॉर्मूला लिखना ही चाहिए, इसे फॉर्मूला भी याद होता है और मालूम भी चलता है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे किए हैं। अब देखिए एन कितना है, 205, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ए कितना है, 7, वैल्यू पुट कर दीजिए। एन कितना है नहीं मालूम है, इसको निकालना है, n - 1। डी मालूम है, डी कितना आया यहाँ पे, 6। 6 रख देंगे। अब देखिए 205 प्लस, ओ ना प्लस कैसे हो गया, 205 इक्वल टू होगा ये। तो 205, 7 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा n - 6 इंटू 6, सॉरी n - 1 इंटू 6, n - 1 इंटू 6। तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 198 इक्वल टू n - 1 इंटू 6। 198, 6 टू द मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n - 1। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 इक्वल टू n - 1, या 33। 1 इधर इधर नेगेटिव में, इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल टू n। तो यहाँ से n कितना आ गया, 34। लास्ट में एक लाइन ऐड करना होता है, तो इसमें क्या लिख देंगे आप, अतः इस समांतर श्रेणी में कितना पद है, 34 पद है। आइए उसको लिख देते हैं। अतः इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को क्रॉप करके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये भी सिमिलर वैसे सोल्व होगा। ये भी क्या होगा, सिमिलर वैसे सोल्व होगा जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं। तो 5 का 2 लिखेंगे, हल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ। यहाँ में क्या लिखते हैं हम लोग, एक बार जो एपी दिया हुआ है वो लिख देते हैं 18। ये जो है पूर्णांक में है, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डैश डैश -47। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला पद। पहला पद यानी ए। ए कितना दिया हुआ है, 18। यहाँ से अब सार्वंतर इसका निकालते हैं। सार्वंतर यानी डी क्या हुआ, ये दोनों को घटा दीजिए, यानी 15 पूर्णांक 1/2 -18। अब पूर्णांक को तोड़ते हैं तो 15 दूनी 30, 1 31, 31/2 -18।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 31 माइनस 18 दूना 36, ये क्या हो जाएगा -5/2। ये क्या आ गया सार्वंतर। और यहाँ पे दिया हुआ है एक और चीज an। an कितना दिया हुआ है, यानी nवां पद, nवां पद कितना दिया हुआ है -47, -47। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, an निकालने का क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है यहाँ पे -47, यहाँ पे डी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा -47। ए 18 है, n-1 यही तो निकालना है। डी कितना निकाले हैं यहाँ पे -5/2। अब देखिए -47 है, इधर 18 पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। ठीक है, -47 -18 कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 4 1 5 1 6, -65 n-1 इंटू -5/2। अब देखिए -65 इंटू 2, इधर डिवाइड में इधर आके ऊपर हो जाएगा, अंश में हो जाएगा, -5 उधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, n-1। अब देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 इंटू 2/5, 5 से 65 कट जाएगा, 13×5 = 65, इधर हो जाएगा n-1 जो है ऑलरेडी। अब देखिए इधर बच गया 13 × 2, यही बचा, यानी 13 × 2 कितना हो जाएगा 26, इक्वल टू n-1। n-1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए n क्या हो जाएगा, यानी 26 + 1 27। अतः इसमें एक लाइन और क्या ऐड कर सकते हैं, आपको ऐड करना है तो, अतः इस एपी में कुल 27 पद हैं। अतः इस एपी में कुल 27 पद है, यही मेरा आंसर हो गया। अतः लिखने से जो आंसर होता है संपूर्ण लगता है, और लास्ट में एक बार देखने से मालूम चल जाता है कि आंसर कितना आया है। इस तरह से एक भी मार्क्स आपका नहीं करता, इवन 0.5 मार्क्स भी नहीं करता है, आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।